पावन शुभ गुरुवार को जपे जो विष्णु नाम। पावन शुभ गुरुवार को जपे जो विष्णु नाम। धन धान वैभव मिले, लक्ष्मी दे वरदान उन्हें तो लक्ष्मी दे वरदान। क्षीर सागर आप बसे, माँ लक्ष्मी के साथ। क्षीर सागर आप बसे, माँ लक्ष्मी के साथ। शंख चक्र और गदा पद्म है प्रभु आपके हाथ रे भक्तों, है प्रभु आपके हाथ। श्री विष्णु भगवान है जग के पालनहार। श्री विष्णु भगवान है जग के पालनहार। प्रभु सृष्टि की जान है, सृष्टि के आधार। श्री विष्णु सृष्टि के आधार। पीतांबर धारण करे, स्वर्ण मुकुट है भाल। पीतांबर धारण करे, स्वर्ण मुकुट है भाल। माथे तिलक है आपके, गल मुक्तन की माल तिहारे, गल मुक्तन की माल। भक्तों के दुर्गुण हरे, काटे भव का जाल। भक्तों के दुर्गुण हरे, काटे भव का जाल। अंधन को आंखें मिले, अरु निर्धन को माल रे भक्तों, अरु निर्धन को माल। विष्णु चरण को ध्याय के, नित्य जपे जो नाम। विष्णु चरण को ध्याय के, नित्य जपे जो नाम। अंत काल वही भक्त तो जाता वैकुंठ धाम रे भक्तों, जाता वैकुंठ धाम। भक्तों के आह्वान पर आते गरुड़ सवार। भक्तों के आह्वान पर आते गरुड़ सवार। भक्तों की नैया करें भव सागर से पार। श्री विष्णु भव सागर से पार। नाम
नाम की ज्योति दिव्य है, घट घट रही समा। नाम की ज्योति दिव्य है, घट घट रही समाए। नित्य नेम से जो पढ़े, विष्णु शरण वही जाए रे भक्ता, विष्णु शरण वही जाए। हरि का प्रिय वो जन बने, हर पल जपे हरि नाम। हरि का प्रिय वो जन बने, हर पल जपे हरि नाम। पाप ताप संताप मिटे, बन सब बिगड़े काम उन्हीं के, बन सब बिगड़े काम। यह जगमोह की खान है, पावन विष्णु नाम। यह जगमोह की खान है, पावन विष्णु नाम। मोह माया त्याग के, लो विष्णु का नाम रे भक्तों, लो विष्णु का नाम। हर प्राणी हर जीव में, हरि विराजे आप। हर प्राणी हर जीव में, हरि विराजे आप। एक सुमिरन हरि नाम का, हरता सब संताप रे भक्तों, हरता सब संताप। जब जब धरा पे आन पड़ा, पापों का सब भार। जब जब धरा पे आन पड़ा, पापों का सब भार। भक्तों के उद्धार को आप धरे अवतार, श्री विष्णु आप धरे अवतार। मत्स्य कूर्मा और वरा, नरसिंह वामन आप। मत्स्य कूर्मा और वरा, नरसिंह वामन आप। परशुराम श्री राम कृष्ण, बुद्ध हरे संताप रे भक्तों, बुद्ध हरे संताप। कंचन थार सजाई के, आरती सब गाय। कंचन थार सजाई के, आरती सब गाय। पान सुपारी नारियल, आपको भोग लगाए श्री विष्णु, आपको भोग लगाए।
चंदन का वंदन हरि आप करे स्वीकार। चंदन का वंदन हरि आप करे स्वीकार। तिलक तो आराधन करे, नमन करे 100 बार श्री विष्णु, नमन करे 100 बार। सत्य नारायण व्रत की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। सत्य नारायण व्रत की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। सत्य नारायण व्रत की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। सत्य नारायण व्रत की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। एक दिवस सनकादिक ऋषिगण सूत जी सन्मुख आए। कलयुग में कल्याण हो कैसे प्रश्न पूछते जाएं। एक दिवस सनकादिक ऋषिगण सूत जी सन्मुख आए। कलयुग में कल्याण हो कैसे प्रश्न पूछते जाएं। कलयुग में कल्याण का फिर वो मार्ग बताते हैं। कलयुग में कल्याण का फिर वो मार्ग बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। सत्य नारायण व्रत की गाथा परम बड़ी हितकारी। श्री हरि की कृपा मिलती भक्तों को सुखकारी। सत्य नारायण व्रत की गाथा परम बड़ी हितकारी। श्री हरि की कृपा मिलती भक्तों को सुखकारी। सूत जी अपने भक्तों को ये कथा सुनाते हैं। सूत जी अपने भक्तों को ये कथा सुनाते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। किसी नगर में साधु नामक रहता था व्यापारी। धन धान की कमी नहीं थी, जीवन था सुखकारी।
किसी नगर में साधु नाम का रहता था व्यापारी। धन धान की कमी नहीं थी, जीवन था सुखकारी। पर संतान की खातिर साधु आंसू बहाते हैं। पर संतान की खातिर साधु आंसू बहाते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। एक दिवस एक नदी किनारे साधु भक्तों आते। राजा सत्यनारायण जी का व्रत थे करते पाते। एक दिवस एक नदी किनारे साधु भक्तों आते। राजा सत्यनारायण जी का पूजन वहाँ करवाते। व्रत का महात्म जान के साधु घर को आते हैं। व्रत का महात्म जान के साधु घर को आते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। एक संतान मिले तो मैं भी व्रत को फिर करूंगा। श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना शीश धरूंगा। एक संतान मिले तो मैं भी व्रत को फिर करूंगा। श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना शीश धरूंगा। एक वर्ष उपरांत वो कन्या रत्न को पाते हैं। एक वर्ष उपरांत वो कन्या रत्न को पाते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। पत्नी ने जब सत्यनारायण व्रत की याद दिलाई। पुत्री का जब ब्याह हो जाए दी पत्नी समझाई। पत्नी ने जब सत्यनारायण व्रत की याद दिलाई। पुत्री का जब ब्याह हो जाए दी पत्नी समझाई। ब्याह हुआ पुत्री का साधु भूल ही जाते हैं। ब्याह हुआ पुत्री का साधु भूल ही जाते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं।
जा माता संग फिर विदेश में करने व्यापार थे आए, कुपित हो गए सत्यनारायण उनको जेल भिजवाए। जा माता संग फिर विदेश में करने व्यापार वो आए, कुपित हो गए सत्यनारायण उनको जेल भिजवाए। पत्नी और पुत्री दोनों भारी दुख पाते हैं, पत्नी और पुत्री दोनों भारी दुख पाते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। पत्नी और पुत्री ने व्रत का फिर आह्वान कराया, श्री हरि ने कृपा करी थी जेल से था छुड़वाया। पत्नी और पुत्री ने व्रत का फिर आह्वान कराया, श्री हरि ने कृपा करी थी जेल से फिर छुड़वाया। ढेर सारा धन लेकर वो वापस आते हैं, ढेर सारा धन लेकर वो वापस आते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। सत्यनारायण भगवान भक्तों लेने परीक्षा आए, पूछा ससुर दमाद से नैया में क्या भर कर लाए। सत्यनारायण भगवान भक्तों लेने परीक्षा आए, पूछा ससुर दमाद से नैया में क्या भर कर लाए। घास फूस है नैया में दोनों ये बताते हैं, घास फूस है नैया में दोनों ये बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। दंडी भगवान शुद्ध हुए धन माल को सारा डुबाया, उधर पत्नी ने पूजा छोड़ी पति है वापस आया। दंडी भगवान क्षुब्ध हुए धन माल को सारा डुबाया, उधर पत्नी ने पूजा छोड़ी पति है वापस आया। पति और दामाद को अंतर ध्यान कराते हैं, पति और दामाद को अंतर ध्यान कराते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा
तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। पत्नी और पुत्री दोनों रो रो आंसू बहाए, पूजा पूरण की दोनों ने और प्रसाद भी पाई। पत्नी और पुत्री दोनों रो रो आंसू बहाए, पूजा पूरण की दोनों ने और प्रसाद भी पाई। पति और दामाद दोनों ही वापस आते हैं। पति और दामाद दोनों ही वापस आते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। इसी तरह जो सत्य नारायण व्रत का पालन करता, सुख संपत्ति और खुशियों से अपना दामन भरता। इसी तरह जो सत्य नारायण व्रत का पालन करता, सुख संपत्ति और खुशियों से अपना दामन भरता। आओ नारायण को चंदन का तिलक लगाते हैं। आओ नारायण को चंदन का तिलक लगाते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हम गुरुवार के व्रत की महिमा तुम्हें बताते हैं। हो हो
इस संसार के पालन करता श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करेंगे। श्री हरि विष्णु जी जो कि सृष्टि के पालन करता है भक्तों, जिनका नाम लेने मात्र से ही प्राणी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं भक्तों। भगवान विष्णु सदैव अपनी भक्तों के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान विष्णु की थोड़ी सी भक्ति अपने भक्तों की जीवन नैया को पार लगाने के लिए पर्याप्त है। जब जब भी धरती पर पाप बढ़ा है, भगवान विष्णु ने अनेकों नेक अवतार लिए हैं भक्तों। इनकी लीलाओं का वर्णन सारे ही वेद पुराणों में मिलता है। भगवान विष्णु की थोड़ी सी भक्ति मात्र से ही जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है भक्तों। भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ माता लक्ष्मी की भक्ति करने से घर में अन्न धन की सदैव वर्षा होती है भक्तों। इनकी महिमा सुनने से ही भक्तों की जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आइए भक्तों, श्री हरि का ध्यान करते हुए सुनते हैं ये पावन कथा। भगवान श्री विष्णु इस सृष्टि के पालन करता तो है ही, इसके साथ ही वो विपदा में अपने भक्तों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जब जब भी भक्तों ने सच्चे मन से इन्हें पुकारा है, श्री विष्णु भगवान ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आकर भक्तों को संकट से उबार लिया है। भगवान विष्णु जी की लीलाओं का अनेक ग्रंथों में वर्णन मिलता है भक्तों। इनका ध्यान करने से मानव जीवन सफल हो जाता है और एकादशी के दिन खास तौर से भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है। भक्तजन एकादशी का व्रत भी करते हैं और ऐसी अनेकों नेक कथाएं हैं जिससे अनजाने में भी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु ने अपना परम धाम दे दिया है भक्तों। तो आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं। सच्चे मन से जो
रची हैं और अनेकों अवतार भी धारण किए हैं। कभी ये मत्स्य बनकर राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषियों को पार लगाते हैं, तो कभी कच्छप अवतार लेकर सागर मंथन के लिए मंदराचल को ही अपने पेट पर उठा लेते हैं। अमृत पान को लेकर जब देवासुर संग्राम हो जाता है, तो मोहिनी बनकर दैत्यों को भरमाते हैं और देवताओं को अमृत पान करा देते हैं। भक्तों, भगवान विष्णु जी के मोहिनी रूप के मोह से तो खुद भोलेनाथ भी नहीं बच पाए थे, फिर दैत्य भला कैसे बचते? आइए करते हैं इनकी महिमा का वर्णन। विष्णु वराह अवतार में हिरण्याक्ष नामक दैत्य का संहार किए थे। हिरण्याक्ष दानव ने जब धरा लोक को ही सागर में छिपा दिया, तो आप ही वराह बनकर आए और धरा को अपने दोनों दांतों के बीच उठाकर ले आए। फिर आपने हिरण्याक्ष दैत्य का संहार किया। हिरण्याक्ष का ही छोटा भाई हिरण्यकश्यप नाम का दानव था। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की भक्ति करके ऐसा वरदान मांगा कि ना मुझे कोई नर मार सके, ना ही नारी, ना दिन में मरूं ना रात में, ना ही अस्त्र ना शस्त्र मुझे काट सके, ना भीतर मरूं ना ही बाहर। ऐसा वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप को अभिमान हो गया भक्तों कि अब मुझे कोई भी मार नहीं सकता। किंतु उन्हीं का पुत्र प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु का अनन्य भक्त हुआ, हिरण्यकश्यप ने प्रजा में ये ऐलान कर दिया कि विष्णु जी का कोई भी नाम नहीं जपेगा, किंतु उनका स्वयं का पुत्र ही आपका नाम जपता था। उसने दिखाया
भक्तजनों, इसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा बलि का अहंकार कम करने के लिए वामन अवतार लिया। राजा बलि दैत्यों के बहुत ही बलशाली राजा थे। उन्होंने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कायम कर लिया। वहीं राजा बलि दानी भी थे। तब आप वामन रूप में एक बौने ब्राह्मण बनकर आए। राजा बलि से 3 पग धरती मांग ली, जिसकी राजा बलि ने खुशी खुशी हामी भर दी भक्तों। तब आपने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि एक ही पग से पूरी धरती को नाप दिया और दूसरे पग से आकाश। अब आपने तीसरा पैर रखने के लिए राजा बलि से पूछा कि हे राजन, 2 ही पगों में मैंने धरती और अंबर नाप दिया, बोलो तीसरा पैर अब कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने आपके आगे शीश झुका दिया और कहने लगे, भगवान आप तीसरा पैर मेरे शीश के ऊपर रख दीजिए। तब राजा बलि के शीश पर पैर रखकर उसे रसातल पठा दिया और रसातल का राज उसे दे दिया भक्तों। राम के अवतार से कौन परिचित नहीं है। किस प्रकार बचपन से ही उन्होंने दैत्यों का संहार करना शुरू कर दिया था। पहले ताड़का वध, फिर मारीच और सुबाहु का वध किया। इसके बाद ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या, जो कि उनके ही श्राप से पत्थर बन गई, आपने अहिल्या का उद्धार किया। फिर माता सीता स्वयंवर में जाकर शिव का धनुष तोड़ा और माता सीता को ब्याह कर अयोध्या ले आए। इसके पश्चात आपने अपने पिता दशरथ की आज्ञा से 14 वर्ष वनवास बिताए, जहां माता सीता का हरण रावण ने कर लिया। वानर सेना की सहायता से आपने लंका पर भी विजय पाई और अयोध्या में आकर फिर से राम राज्य स्थापित किया भगवान। इसके बाद एक धोबी के कहने पर आपको माता सीता का त्याग भी करना पड़ा। वहीं वाल्मीकि जी के आश्रम में लव और कुश ने जन्म ले लिया भक्तों। इसके बाद भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार लिया। आइए सुनते हैं आगे की कथा। श्री कृष्ण
कृष्ण अवतार में भगवान विष्णु ने द्वारकाधीश बनकर आए, अनेकों भक्तों का उद्धार किया। उनके मित्र सुदामा जो कि अत्यंत ही निर्धन थे, उनके 2 मुट्ठी चावल खाकर 2 लोक भी सौंप दिया। वो तीनों लोकों का राज मित्र सुदामा को देने वाले थे, किंतु रुक्मिणी ने बीच में ही रोक दिया। इसके पश्चात धर्म युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दिया। इन्हीं के संरक्षण में पांडवों ने धर्म युद्ध भी जीता। श्री कृष्ण अवतार के बाद भगवान विष्णु को महात्मा बुद्ध के अवतार के नाम से भी जाना गया, जहां उनका इस झूठी दुनिया से मोह भंग हो गया और एक वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने सारी दुनिया में धर्म प्रचार किया। भक्तों, भगवान विष्णु की कृपा की अनेकों और कथाएं भी हैं। भक्तों, जब जब धरती पर किसी भक्त के साथ अत्याचार हुआ, भगवान विष्णु अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं। भक्तों, तो आइए भक्तों, सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि का ध्यान लगाते हैं। जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख
संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ,
द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ प्रभु, स्वामी सब कुछ है तेरा। सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। महाप्रभु जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे।